माइनस है हेग नीदरलैंड में किस संस्था द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी चालू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। माइनस है NIPCCD मंत्रालय है ये। और कहाँ किया गया है ये, किस शहर में? ये इंदौर में किया गया है। किस ब्रांड नाम के तहत किफायती गेहूं का आटा उपलब्ध कराने की पहल शुरू की गई है? भारत आटा दाल ये भारत ब्रांड नाम से बिकेगा। और किसने शुरू किया है इसको? व्यक्ति विशेष, ये पीयूष गोयल हैं। अमेजन के अनंत बड़े मॉडल भाषा मॉडल का नाम क्या है? यह है ओलंपस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत पाकिस्तान सीमा के पास किसकी प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है? कैप्टन तुषार महाजन। माइनस है ये छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, एकनाथ शिंदे ने किया है। 2022 में ट्रेडमार्क पंजीकरण में कौन सा देश विश्व में सबसे आगे रहा है? भारत। माइनस है चाइना। किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन मिला है? गुजरात। ये असम के हैं दोनों, ये असम के हैं, कुछ नहीं वहां माइनस कर दीजिएगा। किसके द्वारा दिया गया है ये, किस संस्था द्वारा? फसाई के द्वारा। प्लस है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा UPI सुरक्षा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पंकज त्रिपाठी यहीं पे प्लस दे दीजिएगा। किस शहर को यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया है? ग्वालियर। प्लस है इससे पहले किस शहर को घोषित किया गया था? वाराणसी था इससे पहले। भारतीय स्टेट बैंक SBI का आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? MS धोनी है, वही प्लस है। फार्मूला 1 मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? चाबी कहाँ पे जा रही है? मैक्स वर्स्टेपन, यहीं पे प्लस है। किस राज्य सरकार ने राजा जी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना की घोषणा की है? उत्तराखंड। किस राज्य ने राज्य में बेघर व्यक्तियों को 8 लाख पक्के घर उपलब्ध कराने के लिए अबुआ आवास योजना को मंजूरी दी है? झारखंड है ये। कौन सी कंपनी अब भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी? टाटा। एप्पल। सही है, पे टाटा समूह है। 2034 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब। 2026 फुटबॉल फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। ये प्लस अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको है। और 2023 पुरुष फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश करेंगे? भारत हो गया। स्पेन। ये स्पेन का कुछ ना करिएगा, इसमें मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल 3 लोग मिलकर करेंगे ये। वर्ष 2023 के बैलोन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मेसी। लियोनेल मेसी। कोलिन्स डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को 2023 का शब्द घोषित किया गया है? AI वहीं पे प्लस है। यूनेस्को ने किस शहर को भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित नामित किया है? कोझिकोड। किस राज्य में पड़ता है ये? केरल में। क्रिकेट से संबंधित किस शब्द को कोलिन्स डिक्शनरी के शब्दकोश में जोड़ा गया है? बेसबॉल। टाटा पावर्स रिन्यूएबल एनर्जी के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश नंदा है ये। दक्षिण पूर्व एशियाई के लिए WHO के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? साइमा जावेद प्लस है। कौन सा देश अपनी पूरी आवारा कुत्तों को आबादी को सफलतापूर्वक बंध्याकरण और टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये भूटान बना है। चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल में भारत की पहली F4 चैंपियनशिप किसने जीती है? उमैरा मुश्ताक। माइनस है अक्षय वोहरा ने जीती है। भारत और बांग्लादेश के बीच रेल लिंक परियोजना शुरू की जा रही है, यह भारत के किस शहर से शुरू होगी? त्रिपुरा के अगरतला से शुरू होगी और बांग्लादेश के अखौरा के लिए है ये। किस संस्था ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र AT-मैन स्थापित किया है? कानपुर है। IIT कानपुर। नवंबर 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे शिक्षित देश है?
ये है साउथ कोरिया। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में विमानन केंद्र बनने जा रहा है? नोएडा में। भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत का नाम क्या है, जिसका अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल ने किया है? भूपेंद्र पटेल ने। ये INS सूरत है। ये कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? रूस, चिली बना है। किस राज्य को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? जम्मू कश्मीर। केरल प्लस है। वैश्विक कल्याण सर्वेक्षण में भारत की रैंक क्या है? 45। दूसरी रैंक है। पहली रैंक पे कौन सा देश है वैश्विक कल्याण सर्वेक्षण में? यह तुर्की। अंतिम ये जापान है। पहली बार किस राज्य में सभी मतदाताओं को QR कोड वाली मतदाता पर्ची वितरित की गई है? ये कर्नाटक। MP में वितरित की गई है। किस राज्य के बिच्छू बूटी कपड़े को GI टैग दिया गया है? पास है। ये उत्तराखंड का है। भारत में पहला प्रोडक्ट्स पर GI टैग किसे दिया गया है? पास है। मतलब भारत का पहला प्रोडक्ट पर GI टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। ये कब मिला था? 2004-5। ये प्लस है। 15 सितंबर 2003 को मिला था। देख लेंगे कितने साल। ये बताइएगा GI टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। वाणिज्य एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। सबसे ज्यादा GI टैग किस राज्य को मिले हैं? तमिलनाडु। तमिलनाडु है, वहीं पे प्लस है। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? यूपी प्लस है। टोटल किस राज्य को मिले हैं? यूपी को मिले हैं। नहीं, पहला तमिलनाडु है, दूसरा यूपी है, तीसरा कर्नाटक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? सिंगापुर। जापान की स्थिति कौन सी है? तीसरे स्थान पे है जापान। विश्व मधुमेह दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये थी एक्सेस टू डिएबेट्स केयर, मधुमेह देखभाल तक पहुंच। कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड बना है। सिडबी द्वारा लॉन्च किए गए MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक का नाम क्या है? यह संपूर्ण 10वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इंडोनेशिया की जकार्ता में हुई है। सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं के लिए किन कंपनियों ने लाइसेंस प्राप्त किया है? जियो और OneWeb ने। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित समावेशिता सूचकांक के में 129 देशों में भारत का स्थान कौन सा रहा है? ये 117 रहा है। पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? ये न्यूजीलैंड रहा है। किस राज्य ने शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा अभियान शुरू किया है? मेघालय। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई ड्राइविंग करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? शीतल महाजन। किस बैंक ने शटलर HS प्रणय के साथ एक विशेष सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? बैंक का नाम है फेडरल बैंक है। ये प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सलमान रश्दी को। 9वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हरियाणा के फरीदाबाद में। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हीरालाल सामरिया। दूसरा ये हो गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सीबकथॉर्न के लिए चौथा GI टैग हासिल किया है? लद्दाख है, वहीं पे प्लस है। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? ये आबू धाबी में, UAE में। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP कहाँ? ये दुबई में हुआ है। COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है? इजिप्ट मिस्र में हुआ है।
MSCI इंडिया इंडेक्स में कितनी कंपनियों को जोड़ा गया है? नई कंपनियों को जोड़ा गया है। इसमें 9 नई कंपनियां जोड़ी गई हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेवियर मोइली। जेवियर मोइली। इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के नए निदेशक कौन बने हैं? आलोक शर्मा है, यहीं पे प्लस है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? सही है, सेनिस प्लासियोस निकारागुआ के हैं ये। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? श्वेता शारदा ने किया था। टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को किस IIT ने डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? IIT कानपुर ने दिया है इनको ये उपाधि। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? IMA और मेडिकल ये सही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रतिरक्षा नर्स एसोसिएशन को दिया गया है। भारत के किस शहर में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक है? यह बेंगलुरु में। उस मालवाहक जहाज का क्या नाम है जिसे यमन के हौथी विद्रोहियों ने लाल सागर से अपहरण कर लिया है? गैलेक्सी लीडर को। स्टार क्रिकेट विराट कोहली की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? ये मुंबई में। वानखेड़े मुंबई। जयपुर। शारजाह में। जयपुर के बैग संग्रहालय में स्थापित की जाएगी ये। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बन गए हैं? डॉक्टर S माथुराज हैं, ये इसरो के वैज्ञानिक हैं ये। कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2023 का वर्ष का शब्द कौन सा है? हेलुसिनेट है। पहला वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है। लग्जमबर्ग देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ल्यूक फ्रेडेन है। JCB पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? पेरुमल मुरुगन। उनका उपन्यास का क्या नाम था? फायरबर्ड। 91 इंटरनेशनल एमी डायरेक्टोरेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जगदीप कुमार। एकता कपूर को दिया गया है ये। ICC पुरुष अंडर 19 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? साउथ अफ्रीका में। पंजाबी साहित्य के लिए ध्यान पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? दीप्ति बबुता। किस राज्य में म्यूजिक मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? अरुणाचल प्रदेश में। गुजरात राज्य की आधिकारिक राज्य मछली के रूप में किसे चुना गया है? घोल मछली का। चाबी बंद हो जाएगी, थोड़ा देख के बोलिए। स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? पेड्रो साnchez हैं। सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 किसने जीती है? तमिलनाडु। ये अनाहत सिंह ने व्यक्ति विशेष हैं। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? UAE ने। ICC ने किस खिलाड़ी को 6 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? मार्कोल सैमुअल्स को किस देश से खेलते हैं ये? वेस्ट इंडीज से। किस राज्य के सिद्दीपेट जिले में दुनिया के सबसे बड़ी मुद्रित नहीं सॉरी ये 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया है। ये किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तेलंगाना में है ये सिद्दीपेट। किस राज्य में जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है? मेघालय। सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? यह कर्नल सुनीता। सोशल मीडिया एज गेटिंग्स के लिए किस देश में जोखिम आधारित योजना लागू की गई है? ये भारत में लागू हुई है। लागू करने की मतलब सिफारिश की गई थी। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 हैं ये इसमें है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और जड सवना तेंजिंग है ये।
फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष कौन बने हैं? अनीश साय। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित काली मिर्च की नई किस्म का क्या नाम है? चंद्रा। चंद्रा बस नाम है इसका। ये बताइएगा, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। जी सही है, चंद्रचूड़ को किया गया है। किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है? असम। असम ने जीता है। गांधीनगर के कलोल में भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट DAP संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। हाल ही में अस्पताल सेवा सशस्त्र बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साधना एस नायर। चेंज कर लीजिए। ये बताइए, किस युग की चट्टानें प्राचीनतम एवं प्राथमिक हैं जो नीज एवं शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी हैं? ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलता है। भारत का 98% कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? माइनस है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भू संततित सिद्धांत किसने दिया था? कोबर ने। कोबर प्लस है। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत किसने दिया था? माइनस है। मॉर्गन एवं आइजैक ने दिया था। ठीक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। इसमें सर्च जोन या इंडो सर्च जोन द्वारा अलग होता है। मेन फॉल्ट नहीं होता इसमें। पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी और नांग टिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी के भाग हैं? ये काराकोरम। ट्रांस हिमालय नहीं, ये माइनस है। ये हिमालय यहाँ पे प्लस है। मध्य हिमालय की है। हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय की है। ये लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है? ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तराई से सटे दक्षिण भाग में कौन सा भ्रंश है जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है? ये है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट ही है। ये जोजिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को ले से वहीं पे प्लस है। श्रीनगर को ले से। मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग किस दर्रे से प्रशस्त होता है? काराकोरम। लिपुलेख दर्रा प्लस है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? काराकोरम। माइनस है। यांगजी दीवान पास है। ये हिमाचल प्रदेश में। कितनी ऊंचाई है इसकी? ये 5890 मीटर। माउंट आबू की चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। 17,022 नहीं होगी। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। सही है। और करंट में कितना है अभी? ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर है। ये चलो ठीक है। पृथ्वी में कितने नीचे जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है? 6 किलोमीटर। 32 आगे 32 किलोमीटर है। डिग्री सेंटीग्रेड माइनस है। सबको माइनस देखिए। 32 मीटर है। भूपर्पटी की औसत मोटाई कितनी मापी जाती है? 30-35 क्या किलोमीटर है। 30 किलोमीटर मापी जाती है। ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता होती है? सबको माइनस दीजिएगा। कोरनाड असंबद्धता है। ये निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेटल के मध्य कौन सी असंबद्धता है? मोहो असंबद्धता है। ये कुल कितने खनिजों को चट्टान निर्मित खनिज की संज्ञा प्रदान की गई है?
ये है 24 खनिज हैं इसमें। भ्रंश की उत्पत्ति क्षैतिज संचलन के दो बलों संपीड़न व तनाव के कारण होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा बल है? तनाव बल होता है। ये किस भ्रंश की घाटी में मृत सागर अवस्थित है? जॉर्डन। प्लस है जॉर्डन की भ्रंश घाटी में। मृत घाटी कहाँ है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया वहीं पे सही है, अमेरिका में। मध्यवर्ती घाटी कहाँ है? किस देश में? स्कॉटलैंड में है। स्पेंसर घाटी किस देश में है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। नर्मदा, ताप्ती व ऊपरी दामोदर घाटियां भारत में भ्रंश घाटियों के प्रमुख उदाहरण है। ये असम के, वहीं से ले लीजिए, असम के ब्रह्मपुत्र घाटी किस घाटी का उदाहरण है? ये माइनस है। ये रैंप घाटी का उदाहरण है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लैक पर्वत कौन सा है? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी। माइनस है। ये सियारा नेवदा है। ये भारत में ब्लैक पर्वत का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? नीलगिरी वाला है। भारत का है तो सतपुड़ा पर्वत है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। ये 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। 1962 में पादप विवर्तनी सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ये है व्याख्या की थी इसने, हैरियम हैस ने। सुनामी लहरों की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? ये प्लस है, प्रशांत महासागरीय तटीय प्रेरी है। ये भारत में वर्तमान में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं? 4 भूकंपीय क्षेत्र हैं। ज्वालामुखी के वे टुकड़े जो मटर के दाने या अखरोट के बराबर होते हैं क्या कहलाते हैं? लाइपीली बोलते हैं उनको। यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? डेनिस एल्फ्राडो। माइनस है। एटना ज्वालामुखी है। किस देश में है ये? इटली में है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बी ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? माइनस है। सबका माइनस है। लिपारी द्वीप पर है ये। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट एलब्रूस है ये। एबुर्स है। एयरबस कहते हैं। एबुर्स है, मेरे में लिखा हुआ है। शंकु के शीर्ष पर विस्फोट प्रक्रिया के द्वारा बनी गर्तनुमा आकृति क्या कहलाती है? क्रेटर। विश्व में कैनियन का सबसे अच्छा उदाहरण ग्रैंड कैनियन है। ये कहाँ पर है? ये कोलोराडो नदी में है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी पर। विभिन्न जड़ोल शंकुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? ये भावर प्रदेश का। भारत में सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई कितनी है? ये 72 मीटर है। ये सही है, 72 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी में है। 72 मीटर किलोमीटर होगा। नॉर्थ व साउथ अमेरिका को कौन सी जल संधि जोड़ती है? पनामा जल संधि जोड़ती है। दरारों के समीप ये मतलब पश्चिमी तट की लैगून झीलों की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेम्बनाथ झील है पश्चिमी तट पर। किस राज्य में है ये वेम्बनाथ झील? केरल में है। केरल में है। गोविंद सागर झील कहाँ है? तेलंगाना। ये पंजाब में है, सतलज नदी पर। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? पंचपोखरी झील है। किस राज्य में है ये? उत्तराखंड में है ये। कौन सी झील, ये बताइए कौन सी झील शालीमार व निशात बाग के लिए प्रसिद्ध है? डल झील है जम्मू कश्मीर की। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील जहां पर नौसेना प्रशिक्षण केंद्र भी है।
चिल्का झील उड़ीसा की। पुनाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? पुनाग्रा चंबल नदी पर, वहीं पर प्लस है। भारत के मौसम संबंधित सेवाएं कब से प्रारंभ हुई थी? 1875। वहीं कहाँ से? हैदराबाद से। पुणे से स्टार्ट हुई थी ये। भारत एवं बंगाल में शाम के समय गरज कर होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? माइनस है ये। काल बैसाखी या नार्वेस्टर बोलते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा की प्रतिशतता कितने परसेंट है? 43% है, 43.4% है। और काली मिट्टी की 20%। माइनस है, 15.2% है ये। अम्लीय होने के कारण कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है? लैटेराइट। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है? विनिपेग, वहीं पे प्लस है। सुपीरियर झील को ड्यूरान झील से कौन मिलाती है? कौन सी नहर? सू नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ते हैं? कील नहर। कामेकान क्या है ये? पास है। खनिज तेल पाइपलाइन है ये, यूराल क्षेत्र की है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का शुभारंभ 1948 ईस्वी में अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी? टेनेसी। टिलाया बांध नदी किस नदी पर है? मतलब बराकर नदी पर है। पंचेत बांध कहाँ पर है? नहीं, राज्य किस राज्य में है? झारखंड में है, धनबाद में। विश्व के सबसे, ये बताओ, किस परियोजना के अंतर्गत भारत में सबसे बड़ा कमान क्षेत्र विकसित होता है? ये इंदिरा गांधी परियोजना से होता है ये। पर्यावरण पर प्रथम वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में। कब हुआ था? 1972 में हुआ था ये। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। कार्बन डेटिंग का सिद्धांत 1970 में सबसे पहले किसने दिया था? नहीं, कोई संस्था है ये। संयुक्त राष्ट्र इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने 1970 में दिया था। जैव विविधता शब्द किसके द्वारा दिया गया था? एल्बर्ट विल्सन द्वारा दिया गया था, शब्द दिया गया था ये। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? ये बिग बैंग सिद्धांत है, ये जॉर्ज लैमेंटियर का। हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल व चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? माइनस है सबका, ओरियन नेबुला बोलते हैं उसे। ब्रह्मांड में ज्ञात अब तक सर्वाधिक बृहद संरचना में एक सुपर स्टार है, उसका नाम क्या है? सॉरी, सुपर क्लस्टर है। सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती सुपर क्लस्टर है ये। सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसी दिखाई देने वाले जुड़वा पिंडों का समूह क्या कहलाता है? प्लेनेमस बोलते हैं उन्हें। गैलीमिया के इरबीन का आविष्कार कब किया गया था? दूरबीन है, गैलीलियो की दूरबीन। 1609 सही है। तारा धीरे धीरे ठंडा होकर लाल दिखाई देने लगता है, जिसे क्या कहते हैं? लाल दानव, रक्त दानव या रेड दानव, सही है वो। 1960 के दशक में ब्लैक होल की संरचना किसने प्रस्तुत की थी? जॉर्ज व्हीलर ने 1960 के दशक में। सन भी लगा के पूछ रहा हूँ। सौर कलंक का तापमान कितना होता है? माइनस 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये सौर कलंक का। नासिर झील कहाँ अवस्थित है? किस नदी में? मूसी नदी पे। माइनस है, ये नील नदी में है। कौन सी नदियां विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं? प्लस है मिसिसिपी, मिसौरी। विश्व का व्यस्तम अटलांटिक जल परियोजना मार्ग किस नदी में है? सेंट लॉरेंस नदी पर है। ये यूएसए व मैक्सिको की सीमा कौन सी नदी बनाती है? सेंट लॉरेंस। माइनस है, ये रियो ग्रांडे नदी बनाती है। किस नदी को कोल रिवर भी कहा जाता है?
राइन नदी को यूरोप की सबसे लंबी जी कैस्पियन सागर में गिरती है कौन सी नदी? वोल्गा नदी गिरती है। गिली की खाड़ी में गिरने वाली वह नदी जो तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है। नाइजर नदी को जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सेंट पीटर्सबर्ग है। सिंदरी में है। सिंदरी है, झारखंड में। कब स्थापना हुई थी इसके? 1951 में। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन सी हिमानी से होता है? मानसरोवर माइनस है, चोमायुंग डंग हिमानी से। भारत में सबसे पहले कहां पर सर्वप्रथम जल विद्युत शक्ति संयंत्र की स्थापना की गई थी? मतलब नाम बताना कौन सा? ये शिव समुद्रम, ये लक्षद्वीप में है, कर्नाटक में होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत उप हिमालय के सहारे विस्तृत सतलज भाग को क्या कहा जाता है? ये माबर बोलते हैं। नर्मदा व ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? प्लस है। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। किस श्रेणी का भाग है ये? लद्दाख श्रेणी का। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत से, वहीं पे प्लस है। उत्तराखंड के छोटे छोटे कोणधारी घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुलग्यार या पयार बोलते हैं। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? पास है। उत्तराखंड में है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में है ये। प्लस वहीं पे। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है? 9 है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील के समीप है? पुलिकट झील। कोपेन ने 1918 में विश्व जलवायु को कितने भागों में विभक्त किया था? 5 भागों में विभक्त किया था। 5 है। काफी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध किस ऋतु से है? शीत ऋतु। माइनस है, ग्रीष्म ऋतु से है। कुछ नहीं, डेड है, वहीं पे माइनस दे दीजिएगा। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है ये। मृदा की उर्वरता के लिए किस प्रकार की फसलें बोई जाती हैं? दलहनी फसलें यहाँ पे प्लस है। भारतीय मृदाओं के किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? जस्ता की कमी पाई जाती है उनमें। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। 13 जनवरी 1890 को भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? सर जॉर्ज किंग थे। बांस की कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? बांस की। लाठी बांस। लाठी बांस। किस वृक्ष को जंगल की आग भी कहते हैं? पलाश को बोलते हैं। भारतीय वन संरक्षण यानी FSI की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी 1 जून। इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना 1982 में कहाँ हुई थी? ये भोपाल में हुई थी। भारत का सबसे ये मतलब जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? MP में है, मांडला। कान्हा नेशनल पार्क क्यों फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। नाहर होल NP का नया नाम क्या है? राजीव गांधी नेशनल पार्क NP मतलब। नोकरेक जय मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में है? असम में। मेघालय में है। भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ है? महाराष्ट्र यूपी। ये हरियाणा में है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं कश्मीरी। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है JK में। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? किस नेशनल पार्क में? ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में पाया जाता है। क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? जेब्रा की है। एशियाई शेरों के लिए प्राकृतिक परिवास कौन सा है? गिर वन गुजरात का है। भारत का बायो स्पेस रिजर्व की संख्या कितनी है भारत में?
22 है। 18 है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1973 में। 1973 में हुई थी। किस उद्देश्य से हुई थी? क्या प्लस है? बाघों का सर्वांगीण संरक्षण के लिए हुई थी। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक, वहीं पे प्लस है। कर्नाटक का गोकाक जलप्रपात किस नदी पे बना है? गोकाक नदी पर। माइनस है, घाटप्रभा नदी पर बना है ये। त्योसी मोरारी झील किस राज्य में है? मुरारी असम में। लद्दाख में है ये। राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून 22 मार्च 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तारों की आयु किस आधार से ज्ञात करते हैं? उनके द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर ज्ञात करते हैं ये। हमारे सौर मंडल का कितना द्रव्यमान सूर्य में निहित है? प्लस है, वहीं पे 99.86% है। डायमंड रिंग का दृश्य कब देखा जा सकता है? ये प्लस है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि पर देखा जाता है ये। बृहस्पति के वलय किस पदार्थ से निर्मित है? पदार्थ से, ये सिलिकेट से निर्मित है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं? पास है। निमेसिस कितने ग्रहों के चारों ओर वलय हैं? 2 ग्रहों के। ये 4 ग्रह के चारों ओर वलय हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ओजोन छिद्र की खोज 1984 ईस्वी में किसने की थी? फोरमैन। बी गार्डिनर, जोसेफ फॉरमैन और जे सकलिन, 3 लोग थे ये। पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों एवं धूल के कण से हुई है, यह किस विद्वान ने कहा था? ओ स्मिड ने कहा था। अंटार्कटिका का सिद्धांत एवं संपूर्ण मानचित्र किस देश या विशेष के स्टेलाइट के सहयोग से निर्मित है? ये कनाडा देश के सहयोग से है। ब्राजील में कहवा बागान किस नाम से जाने जाते हैं? फजेंटा। यूएसए का साइलेंट लीच सेंट्रल कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया। ये केप क्लेंडी फ्लोरिडा में है ये। ये चार्नोबिल परमाणु आपदा यूक्रेन में कब घटित हुआ था? ये 1986 में घटित हुई थी ये घटना। एलएसी पैलेस किस देश में है? ये एलएसी पैलेस ये पेरिस, फ्रांस में है, पेरिस में। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा का नाम क्या है? एस्पेरांटो है। ग्रांड कैनियन किस देश में है? अमेरिका में है ग्रांड कैनियन। किस ऋतु में वायु दाब सबसे कम होता है? ग्रीष्म ऋतु में। अत्यधिक तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी बादल कौन से होते हैं? स्तरीय मेघ है, मेरे में लिखा हुआ है, होंगे, कुछ ना करिएगा। तुर्की किन 2 सागरों के मध्य है? भूमध्य सागर, काला सागर। प्लस है ये, भूमध्य सागर, काला सागर। समान चुंबकीय क्षेत्र दर्शाने वाली रेखाएं कौन सी हैं? आइसोगोनल रेखा। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ट्रांस कैनेडियन। ये पैन अमेरिका सड़क मार्ग है, मेरे में लिखा हुआ है। लौह इस्पात उद्योग में मुख्यतः किस कोयले का उपयोग होता है? बिटुमिनस। यहाँ पे प्लस है। कौन सा नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है? मुंबई, ओसाका। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। माइनस है, चाइना। प्लस है ऊन का। विश्व में पोटाश उर्वरक का सबसे ज्यादा भंडारण किस देश में है? अमेरिका, कनाडा में है। विश्व इस्पात की राजधानी किस शहर को कहते हैं? पिट्सबर्ग, यूएसए को। डोनबास क्षेत्र किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। रुकवा झील क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? ये भी कोयला उत्पादन के लिए है। विश्व का सबसे बड़ा परमाणु क्षेत्र तेल भंडारक कहाँ है? वेनेजुएला में है ये। गैसोहाल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश है? ब्राजील। प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र मिडलैंड किस देश में है? ब्रिटेन में। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?
चिली है। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया। माइनस है। चाइना है। निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है। तिराथी उत्सव किस राज्य का है? ये तमिलनाडु का। बथुकम्बा तेलंगाना। तेलंगाना का है। कंबाला दौड़ किस राज्य में मनाई जाती है? कर्नाटक में। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में हुई थी। कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। 1875 है। किसने की थी? मैडम प्लास्टिक करना लटका जी? चाबी बंद करवाया करिए ना, देखिए सही से। मैडम ब्लास्ट ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? 1826 1831 में हुई थी। किसने की थी? प्लस हेनरी डेरेजू। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। प्लस वहीं पे वेद समाज की स्थापना कब हुई थी? माइनस है। 1864 में। किसने की थी? माइनस है। सबका माइनस है। केसी सेन ने की थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? माइनस है। 1867 में हुई थी। एमजी रनाडे ने की थी। अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब कर लिया था? 1856 में कर लिया था। गोद निषेध नीति किसने अपनाई थी? किस लॉर्ड ने? डलहौजी ने अपनाई थी। व्यापकगत सिद्धांत किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। ये बताइए हड़प में सबसे पहले किसको हड़पा गया था हड़प नीति के तहत? सही है, सतारा को। इसके बाद संभल 1849 में। अंग्रेजों द्वारा पराजित किस अधिनियम में भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? 1878 के एक्ट। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन था। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। हटाया किसने था इसको? लॉर्ड रिपन ने हटाया था। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई थी? विश्व में। माइनस है। मैक्सिको से हुई थी 1966-67 में। ये हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? विलियम गॉड ने। किस देश के हैं विलियम गॉड? अमेरिका। दूसरी हरित क्रांति कब आई थी? 83-84 वही प्लस है। 83-84 में आई थी। ये तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 2006 में। मजदूरी की अधिनियम की नहीं बताइए। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 6 अगस्त। बताइएगा सबसे ज्यादा साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की थी? केरल की थी। तो कितनी थी? 94% थी। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य था? मिजोरम था। मिजोरम की कितनी थी? 91.9 प्लस है वहीं पे 91.3%। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य था? ये गोवा था। 28.7% के। भारत की साक्षरता दर 2011 में कितनी थी टोटल? ये प्लस है 74.04%। इसमें मेल की कितनी थी? माइनस है। सबको माइनस दीजिएगा। 82.14% थी मेल की। फीमेल की 65.46% थी। ये बताइएगा यूनेस्को में अजंता की गुफाओं को कब शामिल किया गया था? 1983 में। असूर मंदिर को 1984 में। एलिफेंटा की गुफाओं को 1987 वहीं पे प्लस है। और बृहद चोल मंदिर को 1997 ये भी 1987 में शामिल हुए थे। ये तो कुतुब मीनार को कब शामिल किया गया था?
1993 में भीमबेटका गुफाओं को 2003 में 2003 में बताइएगा। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को कब शामिल किया गया था इसमें? 2004 में 2012 माइनस है सबका, 1999 है माइनस है 2005 में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर को 2007 में, और ओरछा व ग्वालियर के किला को 2020 में शामिल किया गया था इनको। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में शामिल किया गया है इनको। ये बताइएगा इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? ये इंडोनेशियन रुपया है। रुपया है। और इजराइल की राजधानी, और इसकी मुद्रा क्या है इजराइल की? न्यू शेकेल है इसकी। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोम है। ओमान की मुद्रा रूबल दिनार दिनार रियाल है, ओमानी रियाल। और कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? यह रूबल है, कजाकिस्तान की रूबल है। जाम्बिया की मुद्रा, ये क्वाचा है। जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। लुसाका है वहीं पे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और इसकी मुद्रा जिम्बाब्वे की डॉलर है। डॉलर है। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। देखिए आगा का कप किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से है। और बेटन कप हॉकी से। विलियम जोन्स कप पास है। हॉकी माइनस है, बास्केटबॉल से है। और बेंगलुरु बुल्स कप कंबाला डॉलर से माइनस है, ये बास्केटबॉल से है। ये डेविस कप लान टेनिस खाली टेनिस से है ये। और राइडर कप गोल्फ से है। तो दिल्ली ए नोवेल किसकी पुस्तक है ये खुशवंत सिंह की है। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? ये भी खुशवंत सिंह की है। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस कब ले लिया गया था? 10 फरवरी है 12 फरवरी ये 12 फरवरी 1922 को वापस लिया गया था। 12 सही हो। तो रज्ञा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये? माइनस है, मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है ये। कुचुकल जलप्रपात किस राज्य में है? वराही नदी पर। कर्नाटक में है, वराही नदी पर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस इंद्रावती नदी पर है ये नियाग्रा जलप्रपात। और किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 955 मीटर। 979 मीटर वहां पे प्लस है। ये बताइएगा पांडवानी नृत्य किस राज्य का है? छत्तीसगढ़। और राउट माइनस है सबका। ये है छत्तीसगढ़ का। राउट पूछा मैंने, राउट नहीं पूछा है। ये बताइएगा पापीकोंडा नेशनल पार्क किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2008 में हुई थी। मृगवाणी नेशनल पार्क किस राज्य में है? पास है तेलंगाना में है ये। महावीर हरिण वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में है? पास है। ये भी तेलंगाना में है। ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। भगवान महावीर मोलम्मन नेशनल पार्क किस राज्य में है? ये गोवा में है। काला हिरण नेशनल पार्क यह गुजरात में है ये। और मरीन नेशनल पार्क चेन्नई ये भी गुजरात में है। कलेसर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। सुल्तान नेशनल पार्क हरियाणा में है।
खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर जेके में में है। चेंज कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश में है ये खीर गंगा नेशनल पार्क। ये बताइएगा, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है, जेवर। ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? मेला कर है, स्थानीय मेला कर। दादी हाथ देखिए। भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1975 में हुई थी। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा किसने दी थी? ये रहीमुद्दीन खान ने दी थी। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय कहाँ खोला गया? प्रयागराज में। वन जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, कौन सी जनजाति है? जौनसारी जनजाति। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन है? बाबू शिव प्रसाद गुप्त। प्लस है शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? पास है। लखनऊ। प्लस है। उत्तर प्रदेश के कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6 है। यूपी में कुल केंद्रीय कारागारों की संख्या कितनी है? ये 6 है केंद्रीय कारागार भी। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 4 हैं। कहाँ कहाँ है ये? कोई दो बता दीजिए। ये प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ में है। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? 1 है। कहाँ है ये? झांसी में है। प्लस है। राज्य में राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कितने हैं? 1 है। कहाँ पे है ये? रायबरेली। माइनस है। अमेठी में है ये। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? 5.1%। ये बताइएगा, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म कहाँ है ये? माइनस है। लखीमपुर खीरी में है, अंदेश नगर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में है। ये पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान कहाँ पे है? चौका घाट, वाराणसी मतलब। टीवी डेमो ये सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में है ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पे है ये? कानपुर में है। भारत कला भवन कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963। माइनस है। 1920 है। लोक कला संग्रहालय कहाँ है? वाराणसी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ है? यह प्रयागराज में है। ये बताइएगा, ख्याल नृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड है। प्लस है। राई नृत्य किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड का है। कीर्तन नृत्य माइनस है। ये ब्रज क्षेत्र का है। पाईडंडा नृत्य बुंदेलखंड में प्लस है। रास नृत्य किस क्षेत्र का है? ये ब्रज क्षेत्र का है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का है ये। और झूमर नृत्य पूर्वांचल का है। जोगनी नृत्य अवध वहीं पे प्लस है। बहुरूपिया नृत्य किस क्षेत्र का है? ये भी अवध का है। रागनी व गुजरी नृत्य किस क्षेत्र के हैं? ये पश्चिमी क्षेत्र के हैं। धोबिया नृत्य पूर्वांचल का है, वहीं प्लस है। थोड़ा सा देख के बोलिए। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र का है? ब्रज क्षेत्र का है। ये ददरी मेला कहाँ लगता है? ये बलिया में। बलिया। और ललिता देवी मेला के पास है। नहीं, सीतापुर में लगता है। बल सुंदरी देवी मेला कहाँ लगता है? किस जिले में? अनूप शहर। श्रवणी मेला फर्रुखाबाद में है। नटकटाया मेला वाराणसी में लगता है। रामगढ़ताल झील किस राज्य? ये है गोरखपुर में है। ये करेला में मितौता झील किस जिले में है?
लखनऊ लखनऊ में है। पार्वती और अर्घा ताल कहाँ है? गोंडा गोंडा। कुंद्रा समुद्र उन्नाव में है ये। विसायथा ताल ये रायबरेली में है। लीलौरा झील बरेली बरेली में है। सुरहा ताल कहाँ पे है? बलिया बलिया। शुक्र ताल कहाँ पे है? बलिया मुजफ्फरनगर, वहीं पे प्लस है। अलवारा झील कौशाम्बी कौशाम्बी में है ये। देवरिया ताल कहाँ पे है? देवरिया ये कन्नौज में है। बल्हापारा झील कहाँ है? कानपुर ये कानपुर में है बल्हापारा। ये बताइए प्रदेश की 1836 में राजधानी क्या थी? आगरा लखनऊ आगरा थी। इलाहाबाद कब बनी थी? 1858 में। ये तक लखनऊ आंशिक रूप से राजधानी कब बनी थी? 1921 में। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। प्रदेश में सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से संसदीय क्षेत्र कौन सा है? माइनस है, गाजियाबाद है ये संसदीय क्षेत्र। यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पहले कहाँ था ये? लखनऊ आगरा आगरा में था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। पंजाब के बंदे ग्राउंड उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425 थी। और सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? प्रयागराज है। यूपी में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937 में। प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है ये। यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? पूर्वी तराई क्षेत्र में होती है। कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक होती है? 120 सेंटीमीटर यहाँ पे दे देगा 100 से 150 के सेंटीमीटर के बीच में होती है। प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। माइनस है यहाँ पे। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश है। दक्षिण में कौन से राज्य स्थित है? छत्तीसगढ़ एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों एक एक दे दीजिएगा। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया बलिया है। और प्रदेश उत्तरी ये सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र सोनभद्र है। प्रदेश का सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? एमपी ये था कि सोनभद्र से कितने राज्य लगते हैं? 4 सोनभद्र जिले 4 राज्य लगते हैं। कौन कौन से? एमपी झारखंड बिहार वहीं पे प्लस है। एमपी बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ है। राजस्थान से यूपी के सटे जिले कौन कौन से हैं? आगरा मथुरा आगरा मथुरा। दिल्ली से सटे यूपी के जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और नोएडा माइनस है, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर है। ये बताइए प्रथम बार राष्ट्रपति शासन यूपी में कब से कब तक लगा था? 1967 में लगा था। प्लस है वहीं पे 25/2/1968 से 25/2/1969 तक। देश के प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 25 नवंबर 1972 1856-57 में हुई थी। देश का प्रथम वायु डाक सेवा किस किस के बीच रही थी? नैनी टू इलाहाबाद। राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल। प्लस है प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था यूपी में? डेट सहित 8 मार्च 1937 को हुआ था। प्रथम विधानसभा का विघटन कब हुआ था? 31 मार्च 1957 में हुआ था। राज्य का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? वो प्लस है। राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कानपुर वाला चंद्रशेखर। ये प्लस है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर वाला है। प्रथम डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? लखनऊ वाला। लखनऊ। नाम बताना उसका। ये माइनस है। दयाल बाग एजुकेशनल है ये। यूपी में द्विसदनात्मक विधान मंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1937 में हुआ था। विश्व में अमेरिका के अतिरिक्त खोला गया प्रथम डीएनए बैंक कहाँ है? यूपी में लखनऊ में है। तो जहांगीरी महल किसने बनवाया था? अकबर ने। अकबर ने। और झांझरी मस्जिद किस जिले में
किस जिले में है ये? जौनपुर में है। जौनपुर में है। पंचमहल कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। अटाला मस्जिद किसने बनवाई थी? हुसैन शाह सर की। माइनस है, वहाँ पे प्लस है। इब्राहिम शाह सर की। सर्व शिक्षा योजना कब चली थी? 2001-2। 2001-2। शिक्षा मित्र योजना कब चली थी? 2001 है, वहीं पे सुरेश जी का प्लस है। पोषाहार या मिड डे मील योजना कब चली थी? 1995। कस्तूरबा गांधी बालिका विकास योजना कब चली थी? 2004 में। ये बताइए गाजियाबाद किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी वहां पर प्लस है। हमीरपुर किस नदी के तट पर है? माइनस है, बेतवा नदी के तट पर है ये। ये सोनभद्र किस नदी के तट पर है? सोन नदी के तट पर है सोनभद्र। गंगा के किनारे बसे नगरों की कुल संख्या कितनी है? 26 लिखी है मेरे में। 26 मिलो है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ है? रेणुकूट सोनभद्र। ये बताइएगा अगोचर में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है अगोचर में। और अनुकूल में कौन सा समास है? अव्यय भाव होगा। आप बीती में तत्पुरुष होगा। आकाशवाणी में तत्पुरुष है। का पुरुष में कर्मधारय है। का पुरुष का विग्रह क्या होगा? कायर है जो पुरुष। कायर पुरुष। ये कुंभकार में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास है। और खगेश में कौन सा समास है? बहुब्री। गंगा जल में तत्पुरुष समास है। ये बताइएगा अंतःकरण का विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद अंतःप्रस्करण होगा। अन्वय का अनु प्लस आय होगा। अतएव का सबका माइनस, सबको माइनस दीजिएगा। अतः प्लस एव है। किंचित का संधि विच्छेद क्या होगा? किम धनचित होगा। और गुणाकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? माइनस है क्या? माइनस है सबका। गुणा का प्लस ईस है गुणाकेश का। गुप्त ये घोड़दौड़ का संधि विच्छेद क्या होगा? घोड़ा प्लस समय पे घोड़ा प्लस दौड़। और चूड़ांत का संधि विच्छेद क्या होगा? चूड़ा प्लस अंत होगा। ये बताइएगा मुहावरे अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामत करना। अंगूठा नचाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चिढ़ाना होता है, इशारे करना नहीं होता। आंखें ठंडी होना, इच्छा की पूर्ति होना, ये प्लस है। ये आंखें गड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इच्छा करना या एक इच्छा करना होता है। ये सीधी उंगली से घी ना निकालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कोई काम सरलता से नहीं होता। भलन मन साहत से काम ना होना है साधारणता से। ओंठ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? माइनस है, दंड मिलना होता है ये मुहावरे का अर्थ इसका। ओंठ मलना। कलेजा निकाल कर रख देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सब कुछ समर्पित कर ये सही आती, प्रिय वस्तु अर्पित कर देना होता है। ये बताइएगा बलचनामा किसकी रचना है? ये नागार्जुन की है। कुंभीपाक किसकी है? ये नागार्जुन की है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। अपने अपने अजनबी ये अज्ञेय की है। और विपात्र मुक्तिबोध की है। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश। सोया हुआ जल सर्वेश्वर की है। ये सांप और सीढ़ी सानी की है। आदमी का जहर
श्रीलाल शुक्ल, रानी नागमती की कहानी अनीसनाथ रेणु हरिशंकर परसाई की है। तमिश्रा ध्वांत तम किसके पर्यायवाची हैं ये? अंधकार के अंधकार के। आग आग वैश्वानर धूमकेतु केशानु किसके हैं? अग्नि के हैं। बंदा फेंक रहा हूँ। ये पूछेगा नहीं, आप पे आवत है जो सब। ये बताइएगा भाषा के स्थान पर हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किसको शिक्षा देने के लिए खालिक बारी नामक फारसी हिंदी कोश की रचना की थी? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को शिक्षा देने के लिए। भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किसमें मिलता है? पास है। ये सरफुद्दीन के जफरनामा में। दोहा मूलतः किस भाषा का छंद है? अपभ्रंश भाषा पूछा ना, भाषा का छंद है ये। हिंदी का विकास क्रम क्या है? संस्कृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। हिंदी साहित्य अकादमी कहाँ है? प्रयागराज। ये नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर खरे थे। सही है। मध्यकालीन अरबी तथा फारसी साहित्य में भारत की भाषाओं के लिए किस शब्द का प्रयोग मिलता है? नहीं, मेरे में आंसर नहीं लिखा, कुछ ना करिएगा, वहां से ले लीजिएगा। अपभ्रंश को प्राकृत मास हिंदी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893। 1893। लाल पसीना रचना की विधा क्या है? ये माइनस है, उपन्यास है। लाल पसीना के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण होती है, वर्ण। हिंदी मूलतः ये संयुक्त को छोड़कर हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 44 प्लस है। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के मेल से बना है? ज और इया। ये अगम का तद्भव क्या होगा? अगम होगा, छोटा आ बनेगा, आगम नहीं होगा। अमृत का तद्भव क्या होगा? अमी होगा। अर्ध का तद्भव आधा आधा होगा। आश्चर्य का तद्भव अचरज होगा। अच्छी का तद्भव आंख होगा। अनर्थ का अनाड़ी होगा। अच्छवाट का अखाड़ा है। अष्टादश का 18 है। कपोत का कबूतर होगा, कपोत का। कदली का केला। कर्म का कर्म काम होगा। कथानिका का कहानी। क्षेत्रित का खेती होगा। ग्रामीण का गंवार होगा। गर्त का गड्ढा, यहाँ पे प्लस है। गो का गाय होगा। घटिका का घड़ी होगा। धनिका का धनिया। जल कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है? माइनस है। तुर्की भाषा का शब्द है। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? फारसी। रेल यात्रा कैसा शब्द है ये? संकर है। तद्भव शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? किस भाषा से? संस्कृत से हुई है। ये अवनति का विलोम क्या होगा? उन्नति होगा। उत्साह का निरुत्साह है। उन्मुख का विमुख होगा। आत्मा का दुरात्मा। अनात्मा होगा। ये न्यून का अधिक होगा। अधिक होता है। निरक्षर का साक्षर। भौतिक का आध्यात्मिक। त्याज्य का ग्राह है। शोषक का पोषक। उपकार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? माइनस है। उपकारी होगा।
जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होगा। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव आंखों से ओझल माइनस है परोक्ष होगा। आने वाला समय भविष्य होगा जिस पर शक किया जा सके। संदिग्ध संदेहास्पद बंद कर ली।